आज का पहला क्वेश्चन है, विच कमांड वुड यू यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंपली पूछा जा रहा है किसी दस्तावेज को यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सहजने यानी सेव करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं या किस कमांड का उपयोग करेंगे। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप सेव करते हैं तो कौन सा कमांड आप यूज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन से दिए गए पढ़िए आप इसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सेव। ठीक है, जब कभी भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाकर सेव करते हैं फर्स्ट टाइम, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट बना लिया और सेव नहीं किए, फर्स्ट टाइम सेव करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव वाले ऑप्शन पर। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट को एक बार यानी कि पहले सेव कर चुके हैं और आप अब दूसरे लोकेशन पर किसी दूसरे जगह सेव करना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे सेव एज। ठीक है, तो यहाँ से जब पूछे कि फर्स्ट टाइम आप सेव करने जा रहे हैं तो सेव हो जाएगा, और आप एक लोकेशन के अलावा दूसरे लोकेशन पर सेव यानी आप दोबारा सेव करने जा रहे हैं तो उस समय सेव एज हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क। सिंपली पूछा जा रहा है कि कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे पढ़िए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेजर। ठीक है, जो कम्पैक्ट डिस्क होते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जो तकनीकी यूज किया जाता है वो लेजर का यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि SMPS इज स्टैंड फॉर। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि SMPS का फुल फॉर्म यानी कि SMPS का मतलब क्या होता है। तो हम इसे आपको यहाँ पे बताते हैं कि पहला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है स्टोर मोड पावर सप्लाई, दूसरा जो दिया गया हुआ है सिंगल मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, और ऑप्शन डी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो SMPS का जो फुल फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर को यानी कि जब CPU को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो लाइट दिया जाता है CPU में SMPS में ही दिया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आप इसको इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले पावर सप्लाई का काम जो करता है वह है हमारा SMPS। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेलिसा, ठीक है, वायरस वाज स्प्रेड थ्रू द। मेलिसा वायरस किसके माध्यम से फैला। जब मेलिसा वायरस आया तो किसके माध्यम से यहाँ पर फैला वो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन बी USB डिवाइस, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या ऑप्शन डी टेक्स्ट मैसेज। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है मेलिसा वायरस के बारे में। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएंगे यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से यहाँ पे मेलिसा वायरस जो है यहाँ पे स्प्रेड कर गया था, फैल गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन है द बिल्ट इन ब्राउजर इन विंडोज 10 इज कॉल्ड। जब हम विंडोज 10 लेते हैं तो उसमें अंतर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्निहित ब्राउज़र यानी कि पहले से जो ब्राउज़र इंस्टॉल होते हैं उसका क्या नाम होता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे बिंग, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग जब विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो ये पहले से माइक्रोसॉफ्ट एज रहता है। तो इसी को मान लीजिए कि अपडेट कर दिया गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपडेट करके नाम रख दिया गया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन है कि द डिवाइस विच इज यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज। सिंपली पूछा जा रहा है कि एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप पढ़िए। चलिए
यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोडेम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की, आपसे एक शॉर्टकट की पूछा जा रहा है कि रिलोड द वेब पेज। जब आप वेब पेज को रिलोड करते हैं तो उसे रिलोड करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा F5। ठीक है, F5 करके हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जो भी वेबसाइट ओपन की है उसको वापस रीलोड करते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं कि रिफ्रेश करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि शो ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल। ठीक है, पावर पॉइंट में कौन सा ऑप्शन होते हैं जिसके सहायता से हेल्प से हम लोग सभी स्टाइलिश को थंबनेल के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए है, आउटलाइन व्यू के हेल्प से, या स्लाइड स्टोर्ड व्यू से, रीडिंग व्यू, ऑप्शन डी स्लाइड शो व्यू। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड स्टोर व्यू। जब हम लोग यहाँ पे जो है स्लाइड स्टोर व्यू पर अगर क्लिक करते हैं तो जितने भी पावर पॉइंट में थंबनेल यहाँ पे स्लाइड होते हैं वो सभी के सभी एक ही बार में थंबनेल के रूप में आपको शो करेगा, दिखाई देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टोर डेटा। सिंपली पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग डेटा को यहाँ पे संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो बताएंगे, यहाँ पर ऑप्शन पहला है, आप इसे पढ़िए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में हम यहाँ पे डेटा को क्या करते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। बाकी बात आपका जो माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है, ये जो है माउस और कीबोर्ड इनपुट हो जाएंगे और यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है और सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि मॉनिटर अगर आउटपुट डिवाइस है तो बताएंगे प्रिंटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहाँ पर आउटपुट। ठीक है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। दोनों में एक चीज़ कॉमन पूछा जाता है कि मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, ये आपको कोई भी चीज़ सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, यानी कि स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, और प्रिंट होकर आपके पास आ गया तो उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। जब आप यहाँ पे लॉगिन नाम और पासवर्ड को सत्यापन को इस रूप में जाना जाता है, यानी कि जब कभी भी आप कोई भी चीज़ को वेबसाइट या कहीं पर जाकर आप उसे लॉगिन करते हैं तो उस लॉगिन नाम और पासवर्ड को सत्यापन को क्या कहा जाएगा वो आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है एसेबिलिटी, ऑप्शन बी है कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन और ऑप्शन डी है लॉगिन इन। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जब भी हम लोग वेरिफिकेशन के लिए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड को जहाँ पे क्या कहते हैं उसको यानी कि फिल करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कोबोल कम्स अंडर। कोबोल जो है इन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो बताएंगे, पहला ऑप्शन से दिया गया है, ऑप्शन ए है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी है मशीनी लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पे असेंबली लेवल लैंग्वेज, और ऑप्शन डी है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा असेंबली लेवल लैंग्वेज, ये नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत आंसर हो गया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोबोल जो है एक प्रकार का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, कोबोल जब भी पूछा जाए तो ये हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज मीन्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। सिंपली पूछा जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं।
ऑप्शन ए है लोकल स्टोरेज, ऑप्शन बी है प्रिंटिंग सर्विस, ऑप्शन सी है ऑफलाइन प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। यहाँ ध्यान देंगे, हमारा जो यहाँ पे एम टाइप हो गया है ये इंटरनेट होगा। ठीक है, तो इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। तो आप जानते भी हो, या जब भी हम लोग डेटा को जो जीमेल पे सेव करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है, तो इसको बोला जाता है इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इन MS वर्ड का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि Ctrl+F इज यूज टू। सिंपली पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में Ctrl+F का क्या यूज है, उसका प्रयोग क्या है। तो बताएंगे यहाँ पर जो पहला ऑप्शन से है इसका जो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे फाइंड। ठीक है, Ctrl+F अगर हम MS वर्ड में यहाँ पे प्रेस करते हैं तो वो जो है फाइंड ऑप्शंस ओपन होता है, जहाँ से कोई चीज़ हम अपने पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज बैंडविड्थ, ठीक है, रिप्रेजेंट इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपली पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या दर्शाती है। तो पहला ऑप्शन से दिया गया है डेटा ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन सी स्क्रीन रेजुलेशन, ऑप्शन डी CPU स्पीड। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बैंडविड्थ होता है वो जो है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र रेट दर्शाता है कि आपका डेटा कितना स्पीड से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका डेटा कितना स्पीड से चल रहा है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के MCQ सीरीज़ के साथ हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।